पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खाप 360 पालम सर्व जातीय खाप। इनके दादा चौधरी रिचक राम जी, इनके पिताजी चौधरी रामकरण सोलंकी जी खापा के खली और बहुत बड़ा खलीफा। बैठो जी से बात पर, टेक योर खाट। एक तो ठेके खोलने वाला ठेकेदार होता है, एक ठेके बंद करवाने वाला ठेकेदार यदि कहा जाए तो उसका नाम है सुरेंद्र सोलंकी। दिल्ली के गांवों को स्लम बना दिया गया है। सरकार का एक बड़ा मंत्री कहता हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे इतनी। अरे भाई स्मार्ट सिटी बनाओ, स्मार्ट गांव भी तो बना दो, स्मार्ट विलेज क्यों ना बनाते हम। सीआईडी की नजर है, रिपोर्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी जाली है और स्टेट गवर्नमेंट पे भी। बहुत हो चुका, बहुत बर्बाद हो गया हम। आज अगर नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे, फिर नहीं संभल पाओगे हम। ये मत समझो ये दिल्ली की लड़ाई है। जो भाई साथ देना चाहे वो सब आओ। भ्रष्ट और करप्ट अफसर ये नेताओं ने बंद कमरा में बकावा है। नुको बोला जी के करेंगे हम मांगे लोग इन्हें के भेजा, ये तो डांगर है। अब जो सरकारों की सोच बन चुकी है कि भाई ये तो डांगर है, डांगर नहीं, एक उसमें अगर बाद में जी हटा दो तो डेंजर है ये, डेंजर है। हाँ तो ये समझ ले सरकार, कोई भी सरकार हो, हमने किसी से कोई लड़ाई ना हमारी कोई सगी। सामने जो तस्वीरों में आप देख रहे हो, मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खाप 360 पालम सर्व जातीय खाप। इनके दादा चौधरी रिचक राम जी, इनके पिताजी चौधरी रामकरण सोलंकी जी, उसके बाद चौधरी सुरेंद्र सोलंकी। इस टाइम सामने तस्वीर में देख रहे हो, खापों के खली, WWE रिंग के खली तो हमने देखा होगा, लेकिन खापों का खली। एक बार प्रधान जी आड़े खड़े हो, मैं कैमरामैन मोहित कहूंगा एक बार चुकरते दिखा दो, एक बार थोड़ा सा इधर आ जाओ जी। तो खापों के खली इस टाइम सुरेंद्र सोलंकी ना आप देखने लग रहे हो। 360 पालम खाप जो दुनिया की सबसे बड़ी खाप, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस खाप के, और इस टाइम हमारे कैमरा पे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। दिल्ली की इसी लड़ाई जिस तरह नेताओं की, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नींद उड़ रही है। प्रधान जी टेक योर खाट, टेक योर खाट। तो भाई खाप वाले तो खाट पे बैठे रहे और खाट पे बैठ कर ठाट करा रहे। टेक योर खाट और पता खापा के खली और बहुत बड़ा खलीफा जिसकी लड़ाई ने आप देख लोगे तो नींद उड़ी पड़ी है नेताओं की, मंत्रियों की। और ये वो शख्स है जिसने मुंबई एक्सप्रेस वे पे अपनी बड़ी टांग धर दी थी बीच में। बोला ये रास्ता तो देना पड़ेगा, दिया रास्ता। पहलवाना का जो मसला था, शुरू से लेकर आखिर तक बैठने वाला कोई यदि नेता था तो सुरेंद्र सोलंकी। मात्र 40 साल की उम्र है, छोटी उम्र है, बड़ा धमाका है, यानी कि नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। उसके बाद बात करा किसान आंदोलन में सबसे बड़ा नाम रहा। और इस टाइम मैं भी खाट पे इन तो मैं सवाल करूंगा। पहले तो राम रावण दो, राम राम जी सभी को। आप ही राम रावण दो। एक काम करो ना, इस तरह वो बढ़ाओ सिस्टम सारंगी तो गले गले शेयर करते रहियो। एक बार और कमेंट आए प्रधान जी, एक बार आप एक बार खड़े हुए जी। ये आप देखो ऊंची कद काठी के सुरेंद्र सोलंकी, नाम ही काफी है, खलीफा है। इस टाइम जो लड़ाई लड़ने लग रहा है वह लड़ाई इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, अब चूड़ आल रही है सारा सिस्टम की। नेताओं की नींद उड़ी पड़ी है। ये इनके ताऊ जी हैं। आपका शुभ नाम जी? जगदीश है। जगदीश जी। आपका धर्मवीर ठोड़ेदार। हाँ जी। सतीश रावत। जय भगवान। बैठो जी से बात पर, टेक योर खाट। चलो जी, आप ऐसा फ्रेम बनाते हैं। यहाँ हो जी, आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ जी, और आप यहाँ जाओ जी। एक मिनट बनाते हैं, आ जाओ प्रधान जी। और सुनो सुनो, हाँ यहाँ जाओ जी, यहाँ जाओ, आप यहाँ हो जी, आप यहाँ ना ना आ जाओ जी, कोई नहीं, आप आओ, आप आ जाओ, कोई नहीं, मैं बताता हूँ ना, आप उधर जाओ। गला गला शेयर करते रहिए, लड़ाई बहुत बड़ी है। आपकी चोट टूट जाएगी, नींद उड़ जाएगी, मेरा कितनी बड़ी लड़ाई है। दिल्ली के जो ग्राम सभा की जो जगह है लाल डोरा, 123 साल पुरानी लड़ाई जो इनके दादा ने लड़ी, इनके बाबू ने लड़ी, आरी भी ये लड़ने लग रहे हैं। यानी कि तीसरी चौथी पीढ़ी लड़ाई लड़ती चल रही है। 50 साल तो ये इनके परिवार वाले लग रहे। और 115 साल पुरानी लड़ाई लाल डोरा, जिस पर सरकार की जीभ लपर लपर हो रही है। अभी कौन पूछा गाँव वाले ने, सुई का दान करके बदला में जहाज लेते हैं और छोटी गंगा कह के गंदा नाला में खुदाते हैं। तो प्रधान जी एक बार सारे के सारे राम राम आंटू जी। राम प्रधान जी बताओ जी, जो देखो खापों के खली आपको कहा जाए, खापों के खलीफा आपने कहा जाए, छत्ती बिरादरी की सर्व जातीय खाप 360 पालम
के वर्तमान आप अध्यक्ष हैं, तो अब आप बताओ जो ये लड़ाई लड़ रहे हो, इस लड़ाई का दी एंड क्यों होगा? क्योंकि आपकी लड़ाई हमने वो भी देखी थी मुंबई एक्सप्रेस वे में, कौन सा गांव का रास्ता था वो? मिंडकोला गांव में। हाँ, नु बोले रास्ता देना है तो देना ही है, हाईवे को आपने कर दिया था। बताओ जी। देखो, पिछले 2.5 वर्षों से जब से जिम्मेवारी मिली, मेरी हर प्रयास और हर कोशिश रहे हैं कि गांव देहात के लिए, किसानों के लिए लड़ना। चाहे मिंडकोला के अंदर कट लेने की बात हो, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, और चाहे पहलवानों वाला मसला हो। उसके साथ साथ एक मसला दिल्ली का और था। जब दिल्ली के गाँव में शराब के ठेके खोले जा रहे थे, हमने उसका सबसे पहले विरोध करा था जी। और हमने ये कहा था कि भाई दिल्ली के गांव में आज तक आज़ादी से पहले और उसके बाद भी कभी शराब के ठेके नहीं खुलेंगे और अब भी नहीं खुलने देंगे जी। हमने कम से कम 50 ठेके तो खुद बंद कराए और जम के विरोध करा। हम वहाँ पे मुख्यमंत्री के और उपराज्यपाल के घर के बाहर हुक्का लेके, खाट लेके सब बैठ गए थे और उसका नतीजा हुआ कि आज बहुत सारे ठेके गाँव में बंद हो गए। यानी कि एक तो ठेके खोलने वाला ठेकेदार होता है, एक ठेके बंद करवाने वाला ठेकेदार यदि कहा जाए तो उसका नाम है सुरेंद्र सोलंकी जी। ठेकेदार नहीं, सेवक। सेवक का हाँ, मतलब ठेका तो लिया फिर आपने ठेके बंद कराने का? जो समाज की जिम्मेदारी है वो तो सेवक के रूप में लगा लो, ठेकेदार के रूप में लगा लो, वो तो लेनी पड़ेगी। और हम ना करेंगे तो कौन करेगा? आज सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि जिस तरीके से दिल्ली के गांवों को स्लम बना दिया गया है, आधे बना दिए और आधे को और बनाने की तैयारी है। अच्छा जी। एक तरफ ये बात करें, चाहे कोई भी सरकार रही हो, आज ये बात करते हैं अब भाई शहरीकृत करेंगे। जी जी जी। शहरीकृत के नाम पे जितने गांव पहला कर रखे उनकी हालत जाके देखो, वे जे कॉलोनी और जे स्लम बन चुके हैं। जी जी। कोई सुविधा नहीं। जब आप एक सरकार का एक बड़ा मंत्री कहता हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे इतनी, अरे भाई स्मार्ट सिटी बनाओ, स्मार्ट गांव भी तो बना दो, स्मार्ट विलेज क्यों ना बनाते थे हम? बात सिटी जब बनेगी जब स्मार्ट विलेज बनेंगे। शहरीकृत के नाम पे बस सीवर के लाइन डाल के वो शहरीकृत ना होता। शहरीकृत का मतलब है कि गांवों को सुविधा दो। गांव के सबसे बड़ी लड़ाई है कि 1908 के बाद लाल डोरा नहीं बढ़ा, 115 साल बीत गए और 115 साल में आबादी कितनी बढ़ गई? इन सरकारों को दिखता नहीं क्या? दूसरी बात, सरकार की टेढ़ी नजर शुरू से रही है कि गांव की जमीनों पे। अब हमने लड़ाई लड़नी शुरू करी लाल डोरे के साथ साथ कि हजारों एकड़ जमीन जो आज भी ग्राम सभा की जमीन डीडीए उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी मतलब थोड़े दिन पहले तकरीबन 94 गांवों को शहरीकृत किया गया। जी जी। जो पहला कर रखे उनके क्या हालात है, पहले उनको तो संभाल लो। प्रधान जी, हमारे पास एक इनपुट आई है आपके बारे में। 3 तारीख को एक कार्यक्रम करने जा रहे हो आप। 3 सितंबर में दिल्ली का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। वो जो पंचायत है, एक महापंचायत है, उस पर सीआईडी की नज़र है। सीआईडी की नज़र है, रिपोर्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी जारी है और स्टेट गवर्नमेंट पे भी। भाई 3 तारीख को खापों का खलीफा क्या करने जा रहा है? बताओ जी, 3 तारीख को क्या करने जा रहे हो? सीआईडी ने आप पे बता दो, उनकी थोड़ी आसानी हो जाएगी। 3 तारीख को दिल्ली के अंदर एक जन सैलाब उमड़ेगा, क्योंकि पूरे दिल्ली के गांव देहात को बचाने की लड़ाई है ये। और जिस तरीके से दिल्ली के गांव देहात को बर्बाद किया गया है उसको बचाने की लड़ाई है। और तकरीबन 150 गांव में मैं खुद जा चुका हूं और अभी लगातार हमारे कार्यक्रम है। आज भी कार्यक्रम है और आने वाली 2 तारीख तक कार्यक्रम लगे हुए हैं और सबको हम प्रयास कर रहे हैं कि सबको लाने की, क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत बर्बाद हो गया। हम आज अगर नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे, फिर नहीं संभल पाओगे हम। जी जी। चलो, मैं गणित इनके ताऊ जी हैं, उनसे पूछूंगा भाई दिल्ली का जो गणित है जमीन का और घोटाला कितना बड़ा है, आंकड़े के हिसाब से टेक्निकल तरीका है। क्या शुभ नाम जी आपका? मेरा नाम जगदीश है। चौधरी जगदीश सोलंकी जी खुल कर मेरे को बताओगे और आप एक बार बताओ जी। उससे पहले कुछ कमेंट आए हमारे पास। वो कमेंट यूँ आया है, अब भाई आपने खापों का खली और खलीफा और दुनिया की सबसे बड़ी खाप क्यों करोगी? क्योंकि बात छत्ती बिरादरी की जो खाप हैं या और भी जो जातीय खाप हैं, आप उसका एरिया देखो। यह है 360 पालम खाप।
360 गांव आ जाते हैं जी हाँ जी, गाँव। सारी दिल्ली यानी कि देखो। और सुनो, सबसे बड़ी खाप की सर्व जाती है यहाँ छत्तीस बिरादरी इसमें, और हरियाणा के भी बिल्कुल हरियाणा के भी गांव इसमें आते हैं। और एक चीज और है, विदेशा में खाप नाम का कोई तंतुए को नहीं, उन बेरा को नहीं के है खाप, इसलिए हमने कहा है दुनिया की सबसे बड़ी खाप के खलीफा खली हमारे साथ सुरेंद्र सोलंकी मौजूद हैं। जगदीश जी बताओ जी, कौन सी जमीन पे जीव लपर लपर कर रही है सरकार की? अभी थोड़े दिन पहले जी हमारे दिल्ली में करीब 94 गाँव को इन्होंने सरकार ने वो शहरीकृत घोषित किया था। अच्छा। गजट नोटिफिकेशन हाँ, था। हाँ। तो उन गाँवों की सभी जमीनें वैसे तो कई जमींदारों के पास है, लेकिन जो शामलात की जमीन है, जो गांव सभा की जमीन है, जो गांव के मुफाद के लिए, गांव के इस्तेमाल के लिए, स्कूल के लिए, चरागाह के लिए, हॉस्पिटल के लिए और ऐसी इम्यूनिटीज़ के लिए रखी थी, उस जमीन को डीडीए को ये दिल्ली की सरकार पता नहीं किस कानून के तहत उनको ट्रांसफर कर रही है, जिसका रकबा हजारों एकड़ में है। पूरे आंकड़े तो अभी मतलब इकट्ठे किए जा रहे हैं। अंदाजा अप्रोक्सीमेट दे दो कुछ। अभी तो मेरे हिसाब से 1000-1200 एकड़ जमीन ऐसी होगी सभी गांव की मिला के। और उसकी कीमत कितनी बैठती होगी जगदीश जी, थोड़ा अंदाजा? अभी सरकार ने खुद ही 5 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से घोषित किया रेट, तो उसको लगा लो 50,000 करोड़ हो गया। देख लो भाई, 50,000 करोड़। और जय तो मैं कहूं यह लड़ाई किसी का नू बस की बात को नहीं, जय तो कहूं खापों के खली और खलीफा सुरेंद्र सोलंकी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। फिलहाल हम उनके साथ में, क्या नाम है जी आपका जी? धर्मवीर ठोड़ेदार। हाँ जी, आप पिछली बार भी मिले थे ना शायद में? हाँ मिले थे। धर्मवीर जी, लड़ाई देखो, एक तो है लड़ाई लड़ना और एक है लड़ाई जीतना। लड़ते रहोगे जीतो भी। देखो जी, लड़ाई तो जो है ना, चौधरी जगराम जी ने भी लड़ी और जीते भी, रामकरण जी ने भी लड़ी। लेकिन अब की जो लड़ाई है ये बहुत मजबूती से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जो है वो बॉर्डर तक पहुंच गई है। जो शहरीकृत गांव जो है पहले दिल्ली के अंदर थे, अब तो जो है जो बॉर्डर के नजदीक गांव है वहां तक भी शहरीकृत घोषित कर दिए कागजों में। एक चीज बताऊंगा भाई, क्लियर कट टू कट। गामा की श्यामलाती जमीन हुआ है और गोचरान की जमीन हुआ है, फिर क्या डाल की जमीन हुआ है, लेकिन उस जमीन को जो शहर वाले जो भी हैं, जितने फिर नेता मंत्री एमएलए एमपी या मुख्यमंत्री लेवल के बने हैं, इन लोगों की नजर पड़े है भाई, ये अधिकारियों हैं जो बड़े बड़े अफसर, भ्रष्ट और करप्ट अफसर, ये नेताओं ने बंद कमरा में बकावा है। नु कोई बोले जी के करेंगे, गामा के लोग इन्हें के भेरा, ये तो डांगर हैं, आप इनकी जमीन ले लेंगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, इन पर कब्जे कर लेंगे, 4 दिन रुक के मारेंगे, फिर उसके बाद बेच देंगे और अपना ठेका नहीं यू इनकी जमीन ने कब्जा करो। वास्तविकता है यहाँ, और गांव आड़ा आड़े की नहीं, हर जगह कहानियां है। श्यामलाते जमीन, अरे ये गाय की थी, गौ माता की रे माटी बिरान माटी बदीन माटी बंके दड़े, और वह गोचरान भूमि खाएगी गाँव की। हाँ जी, लड़ाई जीत जोगे? हाँ जी, लड़ाई जीतेंगे और पक्का जीतेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है जी। बिल्कुल जीतते हैं जी। नू जुमा इतनी शराफत जीत जोगे, नू हाथ जुड़ गए। वो प्रधान जी है ना, इनके साथ हम हैं। कमेंट आया प्रधान जी, एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि यह चीज ये तो जूते काटे बिना भी देखो भाई, ये जो खापों के खली इस टाइम सुरेंद्र सोलंकी, आपने WWE रिंग में खली नाम सुना है पहलवान का, खली रेसलर, लेकिन खापों का खली देखना है, खलीफा देखना है तो सुरेंद्र सोलंकी नाम ही काफी है। मोहित एक बार पीछे खाट हटाया पीछे, एक बार पीछे घूम जाए कैमरा, पीछे लेके घूम, पीछे जाओ इनके, पीछे जाओ, पीछे कैमरा घुमाओ, ये देख लो भाई, थोड़ा पीछे निकल जा, पिछली साइड निकल जा, ये खाट सरकार है पीछे। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि खाप जिंदा है तो अस्तित्व जिंदा है, खाप जिंदा है तो संस्कार जिंदा है, खाप जिंदा है संस्कृति जिंदा है, खाप जिंदा है तो मुद्दे जिंदा है, खाप जिंदा है तो उम्मीद जिंदा है। खाप जिस दिन खाक में हो जाएंगी उस दिन मुद्दे की हत्या हो जाएंगी, और मुद्दे पड़ जाएंगे, मुद्दे की हत्या तो नहीं होते हो जी। बिल्कुल ना होने दे यार। जो आपने एक शब्द कही ना, अब जो सरकारों की सोच बन चुकी है कि भाई ये तो डांगर है, डांगर नहीं, एक उसमें अगर बाद में जी हटा दो तो डेंजर है, ये डेंजर है। हाँ, तो ये समझ ले सरकार, कोई भी सरकार हो, हमने किसी से कोई लड़ाई ना हमारी कोई सगी, हमारी लड़ाई हमारे मुद्दों पे, जो करेगा उसको ठीक समझेंगे और जो ना करेगा तो उसने पानी भी पिलाना जाना है। 3 तारीख के लिए आह्वान दो जी।
देखो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भाई 3 तारीख को भारी तादाद में पहुंचो। ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है गांव देहात को बचाने की। जिस तरीके से दिल्ली के गांवों को स्लम बना दिया गया, अभी कुछ गांव उनको बचा लो, अपने आने वाले भविष्य को बचा लो, आने वाली पीढ़ियों को बचा लो, इस लड़ाई को लड़ लो और सब जो है ना भारी से भारी तादाद में 3 तारीख को सुबह 11 बजे पीरागढ़ी पहुंचो और मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने आज तक जो भी लड़ाई लड़ी वो जीती है और आज भी जीतेंगे। चलो, मैं दुनिया का सबसे बड़ा खाप का खलीफा और खली को ढूंढने लग रहा था, वह जो मेरी तलाश थी वह पूरी हुई है। तो नाम है सुरेंद्र सोलंकी, जो छत्ती बिरादरी खाप के, सर्वजातीय खाप के और 360 पालम खाप के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी इस पूरा मामला में क्या राय है, दिल्ली के जो ग्रामवासी हैं उनकी क्या राय है, कमेंट करके इस राय को दियो, सुझाव भी दियो, ताकि जो प्रधान जी की टीम है, जो 360 पालम खाप है, जो उसकी पूरी टीम है, जो उसके योद्धा हैं, जो उसके तजुर्बेकार लोग हैं, वो मिलकर इस बात का निचोड़ कर सकें भाई क्या किसका सुझाव काम है, जरूर सुझाव पर काम करा जाए। जी कुछ कहना चाहते जी? हाँ, सीधी बात है, गांव देहात और किसान को बचाना है। जी, जी। ये जो लड़ाई चल रही है लगातार, वो गांव देहात और किसानी की लड़ाई है। अगर ये जिंदा रहेंगे तो देश जिंदा रहेगा, और ये जिंदा नहीं रहे तो देश ही जिंदा नहीं रहेगा। ये बहुत कड़वी सच्चाई है भाइयों। आज भी समय, और मेरा खास तौर पर अपने नौजवान साथियों से, ये आप लोगों के भविष्य की लड़ाई है। और मैं ये बताता हूं कि खापों का बहुत पुराना इतिहास है, 1500 सालों का इतिहास है। इन खापों का 1500 सालों का इतिहास है। हमने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी है, चाहे मुगलों के खिलाफ, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ। और आज उससे बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जो ये शासन प्रशासन में लोग और सरकार में बैठे हैं, जो गांव देहात और किसानों के खिलाफ है, उनके खिलाफ भी गुल बजाने की जरूरत है। तो आप सब मिलकर, ये मत समझो ये दिल्ली दिल्ली की लड़ाई है। जो भाई साथ देना चाहे वो सब आओ। जिस तरीके से हम सब एक है, जहां की भी लड़ाई हो मिलकर लड़ेंगे और कामयाब होंगे। कोई अपना नंबर जारी करना चाहोगे जी? कोई कॉन्टेक्ट नंबर? नंबर सारा कोई भी बता देगा पीरागढ़ी गांव में। और बाकी नंबर पे अगर लिखना है तो मेरा खुद का नंबर लिख लो। जिस भाई को कोई जानकारी लेनी हो तो वो जानकारी ले सके। 9953 114468। मैं कोई व्यक्तिगत नंबर नहीं रखता, ये सबके लिए 24 घंटे खुला रहता है, सबके लिए है। इस लड़ाई को लड़ो, और आगे भी कोई लड़ाई अगर लड़नी पड़ेगी किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, उसके लिए भी तैयार है। बस इसका आह्वान रखो और इस लड़ाई को मिलकर लड़ो। टाइमिंग और स्थान क्या जी? टाइमिंग और स्थान? 3 तारीख 3 सितंबर सुबह 11 बजे पीरागढ़ी गांव और बस टर्मिनल के सामने। चलो जी पहुंचियो भाई, क्योंकि तारी या प्रधान जी की खुद की लड़ाई को नहीं भाई, या तारी खुद की, तारी अपनी लड़ाई है। ये उस लड़ाई के सेनापति के रूप में अपना काम कर रहे हैं। और आप लोग सारे बौद्ध मत बनो, योद्धे बनो, कायर मत बनो, योद्धा बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। पीछे जाके क्लोज करिए मोहित, पीछे जाके। नहीं तो नहीं, उधर उधर मोहित, उधर, क्योंकि कमेंट आने लग रहे बार बार। बोले एक बार और प्रधान जी ने एक बार पूरा नीचे तो ऊपर देखना चाहें, क्योंकि वास्तव में यह चीज देखो, एक मैसेज दूंगा जाने जाने। खाप से जिंदा रही, खापा का वजूद जिंदा रहा, खापा का अस्तित्व बचे रहा, तो अपना जो भारत है उसका अस्तित्व भी बचा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कर दो सर।